दोस्तों, आज गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। उनके ज्ञान के कारण ही आज उन्हें विश्व में भगवान का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यह दर्जा उनको बहुत सारे कष्ट और आलोचनाओं के सहन करने के बाद ही मिला है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर हम सभी को ज्ञात होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मात्र प्रशंसा ही नहीं बल्कि कष्टों और आलोचनाओं का भी अपना अलग ही महत्व होता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ गुरुनगर नाम के राज्य में जाते हैं। उस राज्य की रानी की निर्दयता की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही रानी को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध उनके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, वो अपने सेवकों को आदेश देती है कि वो जाएं और उनका खूब अपमान करें, उन्हें भला बुरा कहें और किसी भी तरह उन्हें राज्य छोड़ने पर विवश करें। आदेश पाते ही सेवक महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान करते हैं, उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं तथा राज्य के वासियों को भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा भड़का देते हैं। राज्य के वासी भी उन्हें धूर्त और पाखंडी कहकर पुकारते हैं। लेकिन ये सब आलोचनाएं सुनने के बाद भी महात्मा बुद्ध चंद्रमा की तरह शीतल बने रहते हैं। ऐसा सब सुनकर महात्मा बुद्ध के अनुयायी महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बौद्ध, हमें इस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए और ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर हमारा आदर और सम्मान हो। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और अपने अनुयायियों को जवाब दिया कि यह जरूरी नहीं कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर हमें पूर्ण रूप से आदर और सत्कार मिले, लेकिन हाँ, जहाँ पर हमें आदर और सत्कार नहीं मिलता हो उस जगह पर हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हम अपने शुद्ध विचार और कर्मों के द्वारा वहाँ पर पूर्ण रूप से आदर और सत्कार को ना पा लें। इस तरह उसी राज्य में महात्मा बुद्ध कई दिन तक उपदेश देते रहे। धीरे धीरे लोगों ने उनके उपदेशों को सुनना शुरू कर दिया और उनका पूर्ण रूप से आदर और सत्कार भी किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आलोचनाओं और अपमान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप इन आलोचनाओं और अपमान को देखकर डरोगे तो आप अपने लक्ष्य से सदा के लिए भटक जाओगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो आप उससे बहस मत कीजिए, बल्कि उसकी आलोचना को पायदान की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों को ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पर विचार मत कीजिए, बल्कि जीवन में सदैव मेहनत करिए और संयम और शांति के साथ इन सारी आलोचनाओं और अपमान को सहन करते हुए बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। याद रखिए, जिंदगी में जिसने जितनी ज़्यादा आलोचनाओं और अपमान को सहा है, बाद में वही व्यक्ति एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया है। इसलिए यदि कोई नेक्स्ट टाइम आपको क्रिटिसाइज करे तो उसको जस्ट इग्नोर कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।